पंचायत सचिव अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि मोराबादी में भी इन लोगों ने बहुत दिनों तक प्रदर्शन किया, उसके बावजूद मंत्री और विधायक ने इनसे मुलाकात की और सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब राजभवन के पास इन लोग पिछले 69 दिन से अपना धरना दे रहे हैं। अब तक कोई हल दिखता नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इन लोगों ने दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी। गुलाम जी, क्या लग रहा है, मामला कहाँ फंस रहा है? आप लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस की नहीं चलती है, जेएमएम करना नहीं चाह रही है। बिल्कुल यही है, कांग्रेस की चल नहीं रही है और जेएमएम करना नहीं चाह रही है। माननीय मुख्यमंत्री का जितना भी मतलब हम लोग पहले तारीफ़ करते थे, कम पड़ता था, लेकिन अब सोशल मीडिया हो चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, मतलब कि हर एक क्षेत्र में मतलब अगर 100 कमेंट आते हैं तो 99% कमेंट ऐसे रहते हैं जो उनके बुराई के लिए लिखा जाता है। तो झारखंड के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि हमारे साथ कितना ज़्यादती की जा रही है, कि हम लोग वो सारे चीज़ों को पार करने के बाद, जिसमें हम लोग कोई गिल्टी नहीं है, हम लोग कसूरवार नहीं होने के बाद भी हमें पेनल्टी दिया जा रहा है, सज़ा दिया जा रहा है। और उसके बाद भी हम लोग सरकार से कितना धैर्य के साथ विनम्रपूर्वक आवेदन भी कर रहे हैं कि बीते दिनों में हम लोगों ने यहाँ पे पिछले लगभग 69 डेज से लगातार जो हम धरना कर रहे थे, इस धरने के बीच में हम लोग तमाम लोगों से मिलते रहे और जितने भी विभाग के मंत्री हैं, हर एक विभाग के मंत्री से कम 10 बार मिले हैं और हर विभाग के मंत्री ने केवल हमें यही आश्वस्त किया है कि हम नियुक्ति करना चाह रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री आपकी बातों को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। फिर कभी बोलते हैं कि वो संज्ञान में लिए हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। कांग्रेस की तो बात ही अलग है, कांग्रेस हमारे साथ संपूर्ण रूप से हमारे साथ आती है, लेकिन फिर बोलते हैं कि हमारी चल ही नहीं रही है। हम क्या करेंगे? हम प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रयास को माननीय मुख्यमंत्री सफल होने नहीं दे रहे हैं। पंचायत सचिव की नियुक्ति करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिए तैयार नहीं बोल रहे हैं। आलमगीर साहब से मिलते हैं तो बोलते हैं भले हम विभाग के मंत्री हैं, हम करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें माननीय मुख्यमंत्री से जब ये बात को रखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ करेंगे। फिर जाते हैं तो बोलते हैं हाँ करेंगे, फिर जाते हैं तो बोलते हैं हाँ करेंगे, लेकिन कब करेंगे इस बारे में कोई ठोस और सकारात्मक पहल इसमें अपनाई नहीं जा रही है। बीते विधानसभा सत्र में भी बड़ा से बड़ा बजट को भी वहाँ पारित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री का लंबे 2-3 घंटे का भाषण चला, उस भाषण में भी एक बार भी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के बारे में जिक्र नहीं किए। हालांकि उन्होंने ये हामी भरी है कि हम बीजेपी के पाप को ढो रहे हैं और हमें ढोना पड़ेगा। तो हम जैसे युवाओं को बीजेपी का पाप कह करके कहीं ना कहीं उन्हें कमज़ोर करने का साजिश किया जा रहा है। हम जब जेएमएम के खुद हैं, उसके बाद अगर हमें बीजेपी का पाप बोला जाएगा तो हमारे साथ एक तरह का कुठाराघात किया जा रहा है। और आप लोग देखे होंगे जिस तरह से सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है, आने वाले समय में सरकार खुद के पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रही, बल्कि कुल्हाड़ी में जाकर के पैर मार रही है। सरकार की सबसे बड़ी गलती यही है। पंचायत सचिव अभ्यर्थी जितने भी स्टूडेंट हैं सब वेल एजुकेटेड एंड मैच्योर्ड हैं, और अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी होगा तो हर एक अभ्यर्थियों के साथ पूरा पंचायत खड़ा है आज। और इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि पंचायत चुनाव से पहले पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का नियुक्ति हर हाल में होना चाहिए, और नहीं होगा तो फिर ये पंचायत सचिव अभ्यर्थी आपके ताबूत का आखिरी कील साबित होंगे। एक ख़ास बात यह है कि आप लोग दिल्ली भी गए, राहुल गांधी से मुलाकात की, क्या कुछ नतीजे सामने आए? मुलाकात पे क्या आपको ये हल निकल के आ रहा है, क्या बातें रखी गई? देखिए, वहाँ से साफ तौर पे ये कहा गया कि हम बात करेंगे इस विषय में अपने प्रदेश के जो प्रभारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रदेश के प्रभारी भी हमसे वहाँ मिले थे, उनसे भी हम लोगों ने बात किया, मांग पत्र सौंपा। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस नियुक्ति को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है और कांग्रेस आपकी नियुक्ति कराना चाह रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री आपकी नियुक्ति होने नहीं दे रहे हैं। तो आप माननीय मुख्यमंत्री से बार बार मिले, उन्हें जीत करके उनसे नियुक्ति मांगने का फरियाद करें। हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं, वो लोग प्लकार्ड्स लेके उन्होंने ये लिखा है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो या मृत्यु दो। यूँ तो हेमंत सरकार को कहा था युवाओं की सरकार है, लेकिन अब तक जो युवा हैं वो परेशान दिख रहे, क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं, सिर्फ हम लोग पंचायत सचिव अभ्यर्थी नहीं, झारखंड के जितने भी युवा हैं जो परीक्षाओं की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो सारे छले जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब हर चुनावी भाषण में बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने वादा किया था 5 लाख नौकरियों का, जिसे उन्होंने सदन में हालांकि झूठला दिया। उन्होंने कहा कि रोज़गार की बात किए थे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बयान है, कहा था कि 1 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास। और भी बड़े बड़े वादे थे कि प्रत्येक घर को 6-6 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, चाहे बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, चाहे किसानों की ऋण माफ़ी का मामला हो। बहुत सारे मामले हैं। सारा वर्ग परेशान है, सिर्फ युवा वर्ग नहीं, सारा वर्ग परेशान है, और हम लोग तो चले जा ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम युवा वर्ग को है, छात्रों को है, चूँकि उनकी उम्र बीतते जा रही है। वो जिस उम्र में उन्हें अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था, वो उनके माँ बाप अभी तक बच्चों का सहारा बने हुए हैं। तो समस्याएं गंभीर हैं, मुख्यमंत्री को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
युवाओं ने आपकी सरकार बनाई है, युवा मुख्यमंत्री आप कहे जाते हैं। अगर युवाओं के साथ ही छल कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पार्टी में ही बगावत शुरू हो गई है। चाहे लोबिन हेम्ब्रम की बात करें, चाहे अमित महतो तो इस्तीफा देती हैं, चाहे और भी है, वो मुख्य मुद्दों पर ही उनकी पार्टी में ही बगावत शुरू कर दी गई है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भारतीय हैं, उनसे भी जानेंगे। आप जो प्लकार्ड लेके खड़ी हैं, क्या बताना चाह रही हैं? हम लोगों का देखिए आज 69वां दिन हो गया है और सरकार अभी तक कोई स्टैंड नहीं ली है। उनका स्टैंड तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाह रही है, क्योंकि देखिए कि पिछले 69 दिन से हम लोग लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और हम लोगों का मांग जो है वो एकदम जायज़ है। हम लोगों का जो की नियुक्ति जो वो एकदम जायज़ है, फिर भी पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री जी नहीं करना चाह रहे हैं। और मतलब जैसा कि सभी मंत्रियों से, विधायकों से मिलने के बाद भी हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है हमेशा, और कोई पहल नहीं की जा रही है। और ये भी कहा गया था कि हम लोगों का जो है वो नियुक्ति वो मार्च के एंड तक, मतलब जब तक ये वित्त वर्ष है तब तक में पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक आज 30 मार्च है, लेकिन अब ये मतलब ये महीना भी अब एंड होने वाला है, उसके बाद भी अभी तक कोई पहल की शुरुआत तो समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं कब तक और हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, और हम लोगों की नियुक्ति जो है वो मतलब सरकार की मंशा क्या है कि क्यों हम लोग की नियुक्ति नहीं करना चाह रही है, समझ में तो आ नहीं रहा है। तो सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति पूरी करें, क्योंकि जब तक आप हमारी नियुक्ति पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है वो धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। और हमको आप सरकार को ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप सोचिए ना कि क्या अगर हमारी नियुक्ति जायज़ नहीं है तो आपके समय में ही सारा का सारा जितने भी लोग मतलब धरना प्रदर्शन है वो सब आपके ही कार्यकाल में क्यों हो रहा है। इस तरह का अगर है मतलब कि सबके सभी लोग तो गलत नहीं हो सकते हैं। तो आपको जो है सो इन सभी लोगों के साथ साथ हमारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर भी विचार करना चाहिए। हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति पूरी करें। इन अभ्यर्थियों का साफ तौर से कहना है कि सरकार इनकी मांगों को सीरियस नहीं ले रही है। हालांकि काफ़ी दिन हो गए, अब तक इनका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। यूँ तो इन लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात की, झारखंड में भी अनेक नेता और विधायक से मुलाकात की, पर अब तक जो हल है वो सामने नहीं आ रहा। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगों को पूरी कर पाती है। सोगी ब्रट के साथ मैं सुरूर, कनादेश लाइव के लिए।